नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। रुड़की में खानपुर विधायक के कैंप कार्यालय पर फायरिंग हुई है और उमेश कुमार के कैंप कार्यालय पर फायरिंग की गई। आपको बता दें कि पूर्व विधायक कुंवर प्रणत सिंह चैंपियन ने कई राउंड फायर की अपने समर्थकों के साथ और मारपीट भी यहां पर निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के समर्थकों के साथ भी यहां पर की गई। पूर्व विधायक कुंवर प्रणत सिंह चैंपियन और निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के बीच में चुनावी रंजिश बताई जा रही है। पहले यह विवाद सोशल मीडिया पर छाया और उसके बाद एक दूसरे पर इस तरह से यह पूरा वाकया सामने आया। बताया जा रहा है कि पहले उमेश कुमार पहुंचे थे प्रणत सिंह चैंपियन के कार्यालय पर और उसके बाद रविवार को प्रणत सिंह चैंपियन पहुंच गए उमेश कुमार के कैंप कार्यालय पर अपने समर्थकों के साथ और इस दौरान करीब 50 राउंड फायर कुंवर प्रणत सिंह चैंपियन की ओर से किए गए और उनके समर्थकों की ओर से किए गए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूर्व विधायक कुंवर प्रणत सिंह चैंपियन पहुंचे खानपुर विधायक के कैंप कार्यालय पर और एक के बाद एक हवा में गोलियां बरसाई, शीशों पर गोलियां लगी। काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। जनहानि हालांकि नहीं हुई, यह राहत की बात है, लेकिन अपने आप में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाती है तस्वीरें। जरा भी खौफ पूर्व विधायक में नहीं रहा और किस तरह से गोलीबारी की गई। सरेआम चलती सड़कों पर ही यह गोली चलाई गई। कुंवर प्रणत सिंह चैंपियन अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे। एक के बाद एक गोली चलाते नजर आए। करीब 50 राउंड फायर किए गए। न सिर्फ वो गोली चला रहे हैं बल्कि उनके समर्थक भी हथियार लहराते हुए गोली चला रहे हैं। अपने आप में हैरान करने वाली दिन दहाड़े गोलीबारी का यह मामला किसी अपराधी का नहीं बल्कि एक पूर्व विधायक द्वारा किया गया घटनाक्रम है और इसे लेकर देश भर में सुर्खियां बनी हैं और सवाल भी उठाए जा रहे हैं। कुंवर प्रणत सिंह चैंपियन ने कई राउंड फायरिंग की। पहले गुंडों के साथ आए और आकर गोलियां चलाकर गए, हवाई फायरिंग की, शीशों पर की। यहाँ पर बहुत सारे लोग थे और किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लगभग 50 से ज्यादा गोलियां वो चलाकर गए। मारपीट भी हुई कुछ समर्थकों के साथ। एक समर्थक का, एक महिला पत्रकार है यहाँ पे सपना, उनको मारा उन्होंने, लड़की को, और बदतमीजी करके गए हैं। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संविधान की उद्देशिका की शपथ भी दिलाई। पावन पर्व पर मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज हमारा गणतंत्र बहुत मजबूती से दुनिया के अंदर खड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज समाज के उन वर्गों का विकास हो रहा है, उन लोगों को आगे लाया जा रहा है, हर वर्ग के उत्थान के लिए काम हो रहा है। जो संविधान बनाते समय लोगों ने जिसकी कल्पना की थी, जो संकल्प लिया था, जो सपने सोचे थे, वो सब साकार हो रहे हैं। हम इस मजबूत गणतंत्र के सहयात्री हैं। हम सभी को अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों का पालन करना है। मैं इस अवसर पर आप सभी को भी और गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं। हमारे पावन पर्व पर मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज हमारा गणतंत्र बहुत मजबूती से दुनिया के अंदर खड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज समाज के उन वर्गों का विकास हो रहा है, उन लोगों को आगे लाया जा रहा है, हर वर्ग के उत्थान के लिए काम हो रहा है। जो संविधान बना। गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में भी कार्यक्रम किया गया और इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और गणेश गोदियाल सहित कई कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस दौरान ध्वजारोहण कार्यक्रम में शिरकत की। बधाई देता हूं और सबके जीवन में खुशियां हैं, भारत मजबूत हो, भारत के सभी नागरिक सुखी जीवन व्यतीत करें, उसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और भारत राष्ट्र की उन्नति और
हमारे देश की जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनका जीवन सुखमय हो, इसके लिए मेरी प्रार्थना है। ये 26 जनवरी का दिन है। मैं सभी प्रदेशवासियों को इस शुभ मौके पर बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिन शहीदों ने इस देश को आज़ाद करने के लिए और इस देश को फलने और फूलने के लिए अपने प्राणों का उत्सर्जन किया, कुर्बानी दी, शहीद हुए, उनकी भावनाओं के अनुरूप हम लोग इस देश की एकता और अखंडता के लिए, इस देश के विकास के लिए और इस देश के निवासियों के उत्थान के लिए हम काम कर सकें। परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर वो शक्ति हमें दे। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान उत्तराखंड की झांकी का भी प्रदर्शन हुआ। झांकी में सांस्कृतिक परंपरा के साथ पर्यटन की झलक भी देखने को मिली। साहसिक खेल गतिविधियों का यहां पर झांकी के जरिए प्रदर्शन भी किया गया और प्रदेश की सांस्कृतिक नृत्य शैली भी आपको इन कलाकारों के जरिए नजर आई। The state's rich culture, natural beauty and adventure tourism. हरिद्वार में भी योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने पतंजलि योग पीठ में ध्वजारोहण किया। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और आपको बता दें, अलग अलग जगहों पर हुए कार्यक्रम में तमाम लोग शामिल हुए। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सबके लिए भी। आइए हम सब मिल करके, जो वीरों ने, शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने जिस स्वप्न को देखा था, जिसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उस देश को बनाने के लिए हम सब संकल्पबद्ध हों। पूरी निष्ठा के साथ, शक्ति के साथ अपने अपने हिस्से की हिस्सेदारी राष्ट्र को बनाने के लिए हम तय कर करके आगे बढ़ें, जिससे देश समृद्धशाली बने और देश में रहने वाले सब लोगों का जीवन सुखमय हो। वहीं खटीमा में भी हर्षोल्लास के साथ रिपब्लिक डे का पर्व मनाया गया। तहसील परिसर में एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट ने ध्वजारोहण कर क्षेत्र, प्रदेश और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर खटीमा क्षेत्र के विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में ध्वजारोहण के बाद प्रभात फेरी भी निकाली गई और देशभक्ति व देश प्रेम से संबंधित रंगारंग कार्यक्रम भी हुए। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी भारतवासियों को, सारे प्रदेशवासियों को और सारे खटीमा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज ही के दिन सन 1950 में हमारा गणतंत्र लागू हुआ था और मैं कहना चाहूँगा सारे भारतवासियों को कि वो अपने अधिकारों को भी जाने और अपने कर्तव्य को भी पहचाने। देखिए, जब इन दोनों का समन्वय होगा तभी देश विकसित होगा। और मैं पुनः आप सभी को, हमने आज यहाँ पर झंडारोहण भी किया है। हमने तहसील में झंडारोहण हुआ, देशभक्ति के गीत गाएगा और जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनको सम्मानित भी किया। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पे समस्त देशवासियों को, समस्त प्रदेशवासियों को, खटीमा के सभी नागरिकों को इस रिपब्लिक डे की हार्दिक बधाइयाँ। आप सभी लोग देश के इस पावन पर्व को एंजॉय करें और इसके साथ ही अपने देश के लिए जिस तरह की हमारी जिम्मेदारियां हैं उनको भी निभाएं। प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारियां पूरी हैं। इस पर ज्यादा जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, यूसीसी लागू करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां हो चुकी हैं, जिसमें अधिनियम की नियमावली को मंजूरी और संबंधित अधिकारियों का प्रशिक्षण शामिल है। इसके विधानसभा के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इस चुनाव में गए थे और देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने हमने अपना ये संकल्प रखा था, ये हमने वायदा किया था कि हम नई सरकार के गठित होते ही सबसे पहले हम यूसीसी लाने के लिए काम करेंगे। और हमने नई सरकार के गठन होते ही सबसे पहले यूसीसी लाने की समस्त औपचारिकताओं को पूरा किया। अब तमाम औपचारिकताएं पूरी होने के बाद एक्ट बनकर तैयार हो गया, सारी चीजें हो गई, मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई। प्रशिक्षण की भी जो प्रशिक्षण की जो कार्रवाई है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है। और एक समरस भारत बनाने में जो हमारे प्रधानमंत्री जी आज अपने को लगा रहे हैं, एक पल रुके बिना, थके बिना
और देश के अंदर जो भी हमारी पार्टी के संकल्प थे, 3 प्रमुख संकल्पों में एक कश्मीर में धारा 370 का समाप्त होना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त हुई, ऐतिहासिक काम हुआ। हम सबके आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर बनकर प्राण प्रतिष्ठा हो गई, 1 वर्ष भी पूरा हो गया। और जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत एक समरस भारत बने, भारत दुनिया का सिरमौर भारत बने, उसमें एक आहुति उत्तराखंड के लोगों की भी है कि उत्तराखंड ने हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पहला राज्य होने का गौरव देवभूमि उत्तराखंड को मिल गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निकाय चुनाव में विजयी बीजेपी उम्मीदवारों को बधाई दी है। साथ ही कहा कि पार्टी शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से एक मजबूत कचरा निपटान प्रणाली स्थापित कर स्वच्छ और हरित शहरों की अवधारणा को क्रियान्वित करेगी। चुनाव ये हमारी सरकार, ये निकायों की सरकार है। निकायों की सरकार में जो भी लोग विजयी हुए हैं, जिनको जनता ने दायित्व सौंपा है, जिनको निर्वाचित किया है, उन सभी को मैं अपनी तरफ से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अब सभी की जिम्मेदारी है कि अब वो अपने अपने स्थानों पर निकायों को अच्छा बनाएं, स्वच्छ बनाएं, साफ बनाएं। आने वाले पर्यटकों के लिए जो है अच्छे शहर बनने चाहिए, अच्छे निकाय बनने चाहिए। ये हमारे सभी जीते हुए जो प्रतिनिधि हैं, उन सब की जिम्मेदारी है कि क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी बनाने के लिए काम करें। तमाम जो बिजली की लाइनें हैं उनको भूमिगत करें, सीवर की लाइनें अच्छी बनाएं। हर प्रकार से जो आज नवाचार हैं, उस नवाचार को अपने अपने निकायों में अपनाएं। सरकार पूरी तरह से सबको एक तरह से सहयोग करेगी हर दृष्टि से, क्योंकि पूरा उत्तराखंड हमारे लिए समेकित रूप से हमें विकास करना है। वहीं निकाय चुनाव के परिणाम आने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से कांग्रेस पर भी निशाना साधा गया। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के आरोपों पर तंज कसते हुए कहा, शुक्र है कि इस बार बेचारी ईवीएम बच गई, वरना हर बार तो विपक्ष ईवीएम पर ही अपनी हार का ठीकरा फोड़ देता है। हमारे जो प्रतिपक्ष के लोग हैं वो चुनाव में उनके अनुकूल परिणाम ना आने पर हमेशा एक बात करते थे, ईवीएम का ठीकरा जो है, अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते थे। इस बार बेचारी ईवीएम बच गई है क्योंकि बैलेट का चुनाव हुआ है। प्रदेश में निकाय चुनाव के परिणाम आने के साथ ही राज्य के 11 नगर निगम में से 10 पर भारतीय जनता पार्टी जीती, जिसको लेकर देहरादून के प्रदेश कार्यालय में नवनिर्वाचित मेयर पार्षदों का सम्मान समारोह हुआ, जहां कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी शामिल हुए और इस अवसर पर सीएम ने सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। हमारे पूरे उत्तराखंड के अंदर निकाय के चुनाव हुए हैं, उसमें देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है। मैं देवभूमि की समस्त जनता को दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, उनको नमन करता हूँ और उनकी आशा अपेक्षाओं के अनुरूप जो भी हमने संकल्प लिए हैं, सभी संकल्पों को हम धरातल पर उतारेंगे। और हम 10 नगर निगमों में हमने जीत प्राप्त की है, इसमें देहरादून की जीत हमारी बहुत ऐतिहासिक जीत है, पार्टी के लिहाज से और हमारे प्रत्याशी के लिहाज से। एक हमने बहुत सामान्य कार्यकर्ता को यहाँ पर चुनाव में पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और जनता ने अपार समर्थन दिया और इतना अपार समर्थन ये हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी का भी एहसास कराता है। हम उनकी जिम्मेदारी को खरा उतरेंगे और जहाँ भी हमारे जो संकल्प पत्र जारी हुए हैं उन संकल्प पत्रों पर काम करेंगे। मैं जो भी विजयी प्रत्याशी हैं उन सभी को जो निर्वाचित हुए हैं, मैं अपनी तरफ से सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं अपने देहरादून की सम्मानित जनता को उनका हार्दिक आभार करता हूँ और गणतंत्र दिवस की भी सबको बधाई देता हूँ। साथ ही एक ये जो बहुत बड़ी जीत दी है जनता ने और भारतीय जनता पार्टी के कामों पर विश्वास किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो विकास कार्य उन पे विश्वास किया है। हमारे जो विधायकगण हैं लगातार जनता के बीच में रहते हैं उन और विकास कार्य करते रहते हैं, उन सब का परिणाम है हमारा संगठन बहुत मजबूत है पूरे 100 के 100 वार्डों में। तो सबने मिलकर जो कार्य किया है और जनता ने उस पर अपनी मोहर लगाई है, परंतु जितनी बड़ी मोहर लगाई है उतनी बड़ी मैं इसको जिम्मेदारी भी मानता हूँ कि उतनी अपेक्षाएं हैं। और निश्चित तौर पर जो हमने एक संकल्प पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने जारी किया था इसी प्रदेश कार्यालय से, वो मेरे मार्गदर्शक के तौर पे वो रहेगा।
मुझे वो सारे कार्य करने हैं। मसूरी नगर पालिका में बीजेपी की जीत के साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं में भारी खुशी का माहौल है। इस जीत के बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रत्याशियों को जीत की बधाई दी और जमकर डांस भी किया। आज स्थानीय निकाय के चुनाव में पूरे प्रदेश के अंदर कमल खिला है और मसूरी का 10 साल का सूखा समाप्त हुआ है। मीरा शुक्लानी यहाँ से विजयी हुई है और जो विकास की एक जो लहर रुक गई थी, जो कामों में अवरोध आते थे, मैं और मीरा मिलकर उसको पूरा करेंगे और मसूरी को उसके हम पुराने स्वरूप में लाएंगे, जिसको आज पिछले 10 सालों से रुका हुआ था। क्योंकि जो प्रदेश से हम योजनाएं लाते थे, हम केंद्र से योजनाएं लाते थे, नगर पालिका उसमें हडल बन जाती थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के 4 पार्षद भी जीते हैं, मीरा शुक्लानी भी जीती हैं और मिलकर हम यहाँ काम करेंगे मसूरी का विकास। हल्द्वानी में निकाय चुनाव में बीजेपी ने मेयर पद पर जीत हासिल की है। बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवार को कई वोटों से हराया। जीत के बाद बीजेपी उम्मीदवार ने कहा, ये सत्य की जीत है। को बनवाना दोबारा, तो यही मेरी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा पहली बार नगर निगम और सड़कों पर नालियां जो है गंदा पानी निकलता है। मैंने खुद अब मैं आपसे लास्ट बार पूछता हूँ। खबर हल्द्वानी से, जहां 38वें नेशनल गेम्स की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसे लेकर गेम्स स्टेडियम और अन्य तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ टचिंग ग्राउंड में लाखों टन कूड़ा डालने से लोग भी परेशान हैं। लाखों टन कूड़े को टीन शेड से कवर किया जा रहा है। इसके को लेकर जो तात्कालिक उपाय हैं इसके साफ सफाई व्यवस्था के, इंक्लूडिंग द ट्रेंचिंग ग्राउंड, उसके लिए नगर निगम की हमने एक स्पेशल टीम गठित करी है। लगभग 100 कार्मिकों को उसके अंदर रखा गया है। पूरा जो साइकिल ट्रैक है जहां से ट्रायथलॉन होना है, जो पूरा ट्रैक है उसके किनारे भी सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी इन कार्मिकों पर रहेगी और आज उससे उसका काम शुरू भी कर दिया है नगर निगम की टीम ने। साथ में इसमें मास्किंग से, केमिकल के छिड़काव से और अन्य जो भी टेक्निकल उपाय हो सकते हैं, ये इंश्योर करा जाएगा कि किसी भी प्रकार की दुर्गंध जो है वो खेल गतिविधियों को प्रभावित ना करे और खिलाड़ी जो है वो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर जाएं। दोनों ही उपायों पर, स्थायी और तात्कालिक समाधान पर, वर्तमान में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और ये विभाग की तरफ से, नगर निगम की तरफ से ये इंश्योर करा जाएगा कि किसी भी प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट इसकी वजह से नेशनल गेम्स पर ना पड़े। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त तो चला एक ब्रेक का। आप देखते रहिए जनता टीवी।